देश भर में आज विजयदशमी का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर सत्य, धर्म और अच्छाई की विजय का प्रतीक ये त्योहार 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के समापन के बाद आज 10वें दिन मनाया जाता है। देश में आज रावण दहन शाम को किया जाएगा। कल देर शाम तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई, जहां मैसूर से दरभंगा जाने वाली बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे के कारण ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 19 लोगों के घायल होने की सूचना है। मैसूर से दरभंगा होते हुए पेरम्बूर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन तिरुवल्लुर के पास कवारपेट्टई रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। रेल अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। डिब्बों में आग भी लग गई थी। देश में एक बड़ा प्लेन हादसा हो जाता अगर पायलट की सूझबूझ काम नहीं आती। शुक्रवार की शाम को एयर इंडिया के एक विमान में हाइड्रोलिक खराबी आ गई। विमान में 140 लोग सवार थे। प्लेन करीब 3 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। इसके बाद तकरीबन 8:15 बजे प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई। प्लेन में बैठे हुए सभी यात्री सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने को लेकर कल पूरे दिन यूपी की राजनीति में हंगामा होता रहा। अखिलेश यादव लखनऊ के जेपी एनआईसी जाकर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद अखिलेश यादव को वहां जाने से रोकने के लिए उनके घर के रास्तों की घेराबंदी भी कर गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए और प्रदर्शन करते रहे। बाद में अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति लगाकर फूल अर्पित कर दिए। विजयदशमी के मौके पर आज के दिन सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिन भारत में 22 कैरेट सोने का भाव 71,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं भारत में आज 22 कैरेट सोने का भाव 71,110 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 77,560 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले दिनों 77,550 रुपए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार शाम श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन पत्र सौंप दिए। दशहरा के मौके पर आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हुआ। कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि देश में धर्म और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा के निधन के बाद अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। वो टाटा ग्रुप के 6ठे चेयरमैन के तौर पर अपनी कमान संभालेंगे। नोएल टाटा रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन नोएल से तकरीबन 19 साल बड़े थे। रतन टाटा की उम्र 86 बरस की थी, जबकि नोएल टाटा की उम्र 67 बरस की है। 1957 में जन्मे नोएल नवल टाटा और सिमोन टाटा की संतान है। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं। फिलहाल वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। दशहरे के दिन से ही बिहार में आज से मानसून की विदाई होना शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल प्रदेश में 20% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल अच्छी बारिश हुई। पिछले साल 23% बारिश मानसून के सीजन में रिकॉर्ड की गई थी, जिसके मुकाबले में इस साल 3% ज्यादा पानी बरसा है। अब आने वाले दिनों में दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी और रात में गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते दिनों हरियाणा में बम्पर जीत के बाद हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सरकार में खुद मुखिया के तौर पर विधायक एक्शन में मोड आ चुके हैं। विधायक भी कामकाज में लगातार जुट गए हैं और अधिकारियों संग बैठक लेकर उन्हें जनता के कामों में तीव्रता लाने और समस्याओं की त्वरित समाधान के निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान सैनी चुटकी लेते हुए बोले कि जनता ने कांग्रेस की जलेबी बना दी।